उत्तर प्रदेश में जब चौथी बार बहन कुमारी मायावती बनी तो उत्तर प्रदेश में तुरंत न्याय की पहल करने वाला भारत में पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, जहां सुबह और शाम को अदालतें लगाने का प्राविधान बहन कुमारी मायावती ने किया था। बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे ट्रैफिक चालान, थाने में रिपोर्ट दर्ज न होना या फिर चेक बाउंस होने जैसे बहुत सारे मामले जिनमें तुरंत न्याय की जरूरत होती है। ऐसे केस जल्द निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम अदालतें लगाने का प्रावधान बहन कुमारी मायावती ने किया। इन अदालतों में काम करने वाले अफसरों व कर्मचारियों को उनके मूल्य वेतन का 25% बतौर मानदेय देने का प्रावधान किया गया। यह पहल करने वाला उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का पहला राज्य बना जहां इस तरीके की व्यवस्था की गई। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में 8 मार्च 2011 को मॉर्निंग इवनिंग कोर्ट रूल्स 2011 की अधिसूचना जारी की और इन अदालतों में जिला अदालतें तथा अधीनस्थ अदालतें शामिल होंगी। ये अदालतें हाई कोर्ट के नियंत्रण में काम करेंगी। इसमें पारिवारिक अदालतें भी शामिल हैं। शाम की अदालतें 4:30 बजे से 6:30 बजे तक सभी कार्य दिनों में काम करेंगी। जिला जज हाई कोर्ट की सहमति से इसके समय में बदलाव कर सकते हैं। इन अदालतों में मुकदमों की सुनवाई का टारगेट भी हाई कोर्ट तय करेगा। ये अदालतें 21 मार्च 2015 तक काम करेंगी। इससे कि 13वें वित्त आयोग द्वारा न्यायिक सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए इस मद के लिए उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में ऐसा पहला राज्य बना जहां आम जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर अदालत में कोई काम होता था पहले तो पूरा दिन अदालत में लगता था। छुट्टी लेकर के, चाहे तो नौकरी करते हैं या अपना मजदूरी करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं, तो आम जन को छुट्टी लेकर के वहां जाना पड़ता था और पूरा दिन बर्बाद होता था। इसलिए आम जन को परेशानी नहीं हो, सर्वजन समाज के लोगों को परेशानी ना हो, उनका समय जाया ना हो, इसलिए सुबह और शाम को अदालतें लगाई गई ताकि सुबह काम पे जाने से पहले अदालत का काम कर लें या छुट्टी होने के बाद शाम को अदालत का जाकर के काम कर लें। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे ट्रैफिक चालान कर दिया, वहां आना है, जाना है, कोर्ट में पेश होना है, चालान जमा करना है, थोड़ी देर का काम होता है लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाता था। इसी तरीके से रिपोर्ट दर्ज करानी है थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बैठे हैं, दिन में छुट्टी लेकर के गए हैं, दरोगा जी कब आएंगे पता नहीं। इसी तरीके से जो चेक बाउंस हो जाते हैं, चेक बाउंस होने के मामले भी बहुत होते हैं, उसमें भी होता था। तो ये सारे इस तरीके के मामले में, या फैमिली कोर्ट होते हैं, पारिवारिक अदालतें जो होती हैं, इनमें सभी में जो था सुबह और शाम अदालतें लगाने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया गया, ताकि जो आम जन है, आम जनता है, जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, या जो नौकरी करता है, या जिसे छुट्टी लेने में परेशानी होती है, वो बिना छुट्टी लिए, बिना काम को जाया करे, अदालत में जाकर के अपने न्याय पा सकता है बिना अपना समय खराब करे। और टाइम बाउंड हुआ ये, इसलिए ये अदालतें आम जनता के लिए बहुत ही कारगर ही सिद्ध थीं, लेकिन शायद बाद की सरकारों ने इन सब कामों को बंद कर दिया, क्योंकि इससे ऐसा लगता था लोगों को कि ये मायावती ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मायावती की कहीं लोकप्रियता ना बढ़ जाए बाद की सरकारों ने, तो इन कामों को, अदालतों को बाद की सरकारों ने बंद कर दिया।
और आम जन जैसे भटकता रहता था, परेशान होता रहता था, उस तरीके से आम जनता की चिंता किसी को नहीं है। ये कहते जरूर हैं, लेकिन आम जन की चिंता, सर्वजन की चिंता अगर रही है तो बहन कुमारी मायावती को रही है। इसीलिए उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्यान में रखते हुए सभी कायदे कानूनों में बदलाव करने का काम किया था, जो कि पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, जो कि बाद की सरकारों ने, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, जो काम बहन कुमारी मायावती ने आम जन के हित के लिए बनाए थे, जो कानून आम जनता की हित के लिए बनाए थे, वो धीरे धीरे सारे जो थी बाद की सरकारों ने बंद कर दिए, खत्म कर दिए, ताकि जनता परेशान होती रहे, धक्के खाती रहे और उनकी सुनने के लिए मजबूर हो। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती का जो मुख्यमंत्री का समय है, वो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में बहन कुमारी मायावती का नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को ये जाना जाता है कि बहन कुमारी मायावती कानून व्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो बहन कुमारी मायावती ने कुल मिलाकर के 7 साल के शासनकाल में किए, इतने किसी प्रधानमंत्री ने अब तक करीब 75 साल की आजादी की सरकार में किसी ने आज तक ऐसे काम नहीं किए। इसीलिए बहन कुमारी मायावती को बहुजन शेरनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। वो किसी से डरती नहीं है, घबराती नहीं है, किसी के आगे झुकती नहीं है, बहुजन और सर्वजन के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा अडिग रहती हैं। तो आइए ऐसी बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव में पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और आम जन की सुख सुविधा सहूलियतों को फिर से पाने का काम करें। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम।